भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की पहचान आज सिर्फ अपने पति से नहीं है। आए दिन अलग अलग वजहों से नीता अंबानी चर्चाओं में रहती हैं। इस बार नीता अंबानी ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है, जिसके चलते उन्हें एक बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहली बार नीता अंबानी ने ये बताया कि कैसे वो गुजरात में एक टीचर से बिजनेस वुमेन बनी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे साल 1990 में रिलायंस के जामनगर प्लांट में एक लौती महिला के तौर पर काम करते हुए उनके कैसे अनुभव रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नीता अंबानी को अवार्ड क्यों मिला। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने बताया कि नीता अंबानी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली एक बिजनेस लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन ने शिक्षा, कला, खेल और स्वास्थ्य सेवा के जरिए लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। उनका काम विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और बच्चों के हितों के लिए होता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। I'm delighted to be here with all of you today. Thank you, Mr. John Chambers, Dr. Mukesh Aghi, and the board of the US-India Strategic Partnership Forum for this honor. आज के दौर में नीता अंबानी की पहचान रिलायंस फाउंडेशन, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की अध्यक्ष और संस्थापक, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस की मालिक के तौर पर होती है। अब आपको ले चलते साल 1990 में, जब मुकेश अंबानी देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे थे, जिसमें मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी की मदद मांगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I would like to take this opportunity to reflect on my journey with you. In the 1990s, Mukesh was setting up the world's largest refinery in Jamnagar, and he asked me to help him build the township and school there. At that time, we worked out of tin sheds in the scorching heat and dust with temperatures as high as 42 degrees Celsius in an arid desert land with no greenery to provide relief. Back then, I was the only woman working alongside 75,000 men who would call me sir. तो सुना आपने, 75,000 मेल वर्कर्स के साथ नीता अंबानी काम कर रही थी, जो उन्हें सर कहकर बुलाते थे। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, नीता अंबानी ने ये भी बताया कि उन्होंने आखिर क्यों नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर खोला। When we were young, there weren't enough platforms or facilities for young artists, especially amateur artists. For my own Arangetram, I remember my father couldn't find a theatre that we could afford. And finally, we had to do it in a temple in Matunga in Mumbai. Today, I can proudly say that we have created the finest new temple of arts for all, the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. It has taken me over 50 years of being a dancer and 10 years of devotion and dedication to bring the NMACC to life. नीता अंबानी का साफ कहना है कि उस वक्त के दौर में प्लेटफॉर्म्स ना के बराबर थे, जो थे वो भी महंगे थे, इसलिए टेम्पल ऑफ आर्ट्स यानी कि मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर खोला गया। अब यहाँ से ये भी समझ लेते हैं कि आखिर वो एक टीचर से बिजनेस वुमन कैसे बनी। I started my career as a teacher. Education has been the greatest passion of my life. I call our schools temples of joy. Today, we run 14 schools, including the Dhirubhai Ambani International School. Now, in its 20th year, it has been ranked the #1 international school in India for 11 consecutive years. तो एक टीचर से शुरुआत कर नीता अंबानी ने आज अपने स्कूल को भारत के #1 शिक्षा संस्थान बना दिया है। अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए बेहद शानदार तरीके से काम हो रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने अब तक 7 करोड़ लोगों की मदद की है। रिलायंस फाउंडेशन महिला, खेल, कल्चर सेंटर की दुनिया में बेहतरीन काम करता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा श्रेय नीता अंबानी को जाता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।